और बाकी आप सबके लिए एक सरप्राइज़ भी है जो कि हमने ले तो ईद से पहले लिया था, लेकिन आप सबको दिखाया नहीं था। अभी हम चलते हैं जो सरप्राइज़ है उसकी तरफ। और माशाल्लाह से देखिए ये हैं सोफ़े जो कि फर्नीचर के साथ थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज इतने ज़्यादा दिनों के बाद हम व्लॉग का आगाज़ अपने घर से कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं आप सबको पूरा घर दिखाऊंगी कि हमारे जाने के बाद क्या क्या तब्दीलियां आ गई हैं और क्या क्या नहीं आई हैं। और बाकी आप सबके लिए एक सरप्राइज़ भी है जो कि हमने ले तो ईद से पहले लिया था, लेकिन आप सबको दिखाया नहीं था। बहुत सारों ने देख लिया था जब हमारे घर मेहमान आए थे, तो पूछ भी रहे थे कि ये कब लिया, किसके लिए लिया। तो आज इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि ये किसके लिए लिया है और कब लिया है। तो अभी तो हम किचन वाली साइड पर खड़े, किचन की सारी सूरत-ए-हाल देख लेते हैं कि आज किस तरह का लग रहा है, क्योंकि इतने दिन हो गए। आज सब भी कह रहे थे कि घर से हम उदास हो गए, हम भी बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। तो सब्ज़ी को देख कर ना मुझे थोड़ा थोड़ा दिल को कुछ हो रहा है, क्योंकि थोड़ी सी ही ये खुश्क हो गई है। गर्मी आ गई है ना, पहले ज़्यादा हरी भरी लगती थी, अब इस टाइम इधर बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। ये प्याज तो माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर घास भी बहुत ज़्यादा उग गया है। तो ये हम चौकी करेंगे, घास निकालेंगे और फिर इसमें थोड़ी सी खाद डालेंगे, फिर जो है ना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये थी सब्ज़ धनिया जो कि पक चुकी हैं, अब इनको हम नहीं तोड़ेंगे, सालन में इस्तेमाल अब इसको नहीं करेंगे, ये अगले साल काम आएंगे। ये जब बिल्कुल पक जाएगी ना, फिर उसको काट कर अम्मी जी धूप में खुश्क करेंगी। उसके बाद फिर अगले साल ये बीज के तौर पर लगाकर दोबारा से हम सब्ज़ धनिया उगाएंगे। तो ये भी इधर प्याज और सब्ज़ मिर्चें लगी हुई हैं। सब्ज़ मिर्चों के पौधे देखें इतने इतने हो गए। बाकी इधर ये लहसुन जो बेचारा बिल्कुल ही लेट हुआ पड़ा है, इसको ना अभी हमने निकालना है। ये सही मुकम्मल अब बन गया, सब कह रहे हैं कि इसको ना अब निकाल कर रख लें और इस्तेमाल करते रहें। हम निकाल इस वजह से नहीं रहे क्योंकि हमारा पहले वाला पड़ा हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि थोड़ी देर और ये लगा रहे। इसकी जो होती है ना गड्डी जिसको हम कहते हैं, वो और बड़ी थोड़ी सी हो जाएगी इस वजह से। और अभी फ़ातिमा भी आ गई है। फ़ातिमा सलाम करो। आज माशाल्लाह से इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन स्कूल इसको हमने आज भी नहीं भेजा, बल्कि आज तो है ही इतवार, कल नहीं भेजा था। तो सुबह से इंशाल्लाह इसको भेजेंगे बाकायदगी से। आज इसको मैं नहला दूँगी, कपड़े सपड़े साफ़ इसके कर देंगे, यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दूँगी, तो सुबह से इंशाल्लाह इसकी रूटीन आ जाएगी सही से। और बाकी अभी किचन की मैंने सफाई की है। जब हम आए थे ना उस वक्त किचन का बहुत बुरा हाल था, मुझे देखकर इतना कुछ हुआ ना कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि सफाई ना हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी सिस्टर थी घर, वो सफाई करती थी, लेकिन फिर उनके पास बच्चे भी थे, पारानी भी थी, फातिमा भी थी और भाई मीर की भी तबीयत ख़राब थी, तो बस सही से काम नहीं हो पाता था। वो भी करती थी, लेकिन फिर जब मैं आई हूँ तो 2 दिन मुझे बुखार रहा, उस वक्त मुझसे काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे मेरी तबीयत ठीक हुई है ना, बुखार मुझे होता है एकदम से, इतना ज़्यादा होता है ना कि बस मुझसे उठा ही नहीं जाता, मुझे अपना भी होश नहीं होता, फिर एकदम से उतर भी जाता है जब दवाई लेती हूँ। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, बीमारी भी वही देता है और फिर शफा भी वही ही देता है। और बाकी अंदर भी हमने कुछ सेटिंग की है कल अम्मी जी ने, कि इधर रखी हमने थापियाँ। अब बारिश वाला भी मौसम बनेगा ना, क्योंकि जब गंदम पकी होती है और गर्मी आती है उस टाइम फिर बारिशें भी आती हैं। तो ये हमने इधर थापियाँ रख के ऊपर ये कपड़ा लगा दिया ताकि नज़र ना आए, नज़र आए तो अच्छी नहीं लगती, और बाकी नीचे गिरें भी ना, क्योंकि इधर बर्तन भी पड़े होते हैं, तो इस वजह से फिर सही नहीं लगते। और खिड़की अभी थोड़ी सी खुली है, इसको बंद कर देते हैं।
रात को खोल देते हैं और इस टाइम बंद कर देते हैं। और बाकी बर्तन अभी धोने वाले पड़े हैं उधर खाडे में, कुछ बर्तन जो धुले हुए हैं वो इधर पड़े हैं। जब बर्तन सारे धो लेते हैं ना तो उस टाइम ये कपड़ा ऊपर दे देते हैं, फिर मक्खियों से महफूज रहते हैं बर्तन। और बाकी पानी वाले कड़े मैंने अभी अभी भरे हैं। हमारे घर का पानी बहुत ख़राब है, असल वजह हमारी बीमारी की ये भी है। तो हम ये केनी भर के लाते हैं ट्यूबवेल से, तो इससे फिर फ्रिज में बोतलें में भर के रखते हैं थोड़ा सा ठंडा करने के लिए पानी, और बाकी घड़ों में भी भर लेते हैं। और इंशाल्लाह फ़िल्टर भी लग जाएगा कुछ दिनों तक, फिर ये मुश्किल हमारी आसान हो जाएगी। बाकी अम्मी जी अभी वो छत पर हैं, थापियाँ बना रही हैं। मैंने सारे घर की सफाइयाँ की हैं, बिस्तर समेटे हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बारिश होते हैं, और जब बारिश होते हैं तो फिर बाहर बहुत ज़्यादा खिलारा बन जाता है, फिर वो समेटते हैं हम। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें लेमन के पौधे कितने अच्छे हो गए। कल मैंने इनको अच्छी तरह से नहलाया था पानी से। पहले तो इन पर मिट्टी आई हुई थी, लेकिन अब देखें माशाल्लाह कितने हरे भरे लग रहे हैं, बुरा भी लग रहा है। अब लेमन जो है ना अच्छे से लगेंगे, क्योंकि गर्मी है तो फिर हम इसका पानी भी बनाया करेंगे। ये बिल्कुल पका हुआ है, मैंने हाथ लगाया है तो आ गया। ये लो फातिमा अंदर रखा। और अब चलते हैं इधर वाली साइड पर। कल हमने ना कपड़े भी बहुत सारे धोए थे, बहुत ज़्यादा धोए थे। शादी से हम आए तो इतने कपड़े हमारे शादी वाले भी जमा थे और घर वालों के भी जमा थे। तो फिर कल हमारे घर लाइट भी नहीं थी, सुबह 7 बजे गई और शाम को 4 बजे आई। शुक्र है कि आज तो अभी तक नहीं गई, अभी 9 का टाइम हो गया है। इसका टाइम बना हुआ है। मेरी सिस्टर भी कह रही थी जब हम उधर थे ना शादी पर, उस वक्त भी सुबह 7 बजे जाती थी और शाम 4 बजे आती थी। गर्मी होती है ना हमारे पास तो लाइट भी नहीं रहती, बड़ी मुश्किल बनती है। तो इस वजह से तो हमने ये इतने सारे दरख्त लगाए हुए हैं घर में कि बंदा इनके नीचे बैठ जाता है। अभी 4 पाइयाँ डाली हुई हैं, मैं चलकर आप सबको दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी प्यारी इनकी छाँव लगती है। तो बाकी फिर कपड़े हमने इस तरह धोए कि अम्मी जी गई दूसरे गाँव में बड़ी आपी के साथ, फातिमा की अम्मी के साथ, उन्होंने भी धोने थे। तो मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी क्योंकि बुखार से उठी थी, तो अम्मी जी ने कहा आप घर का काम कर लेना, तो मैं चलती हूँ, कपड़े धो आते हैं तुम्हारी आपी और मैं मिलकर। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर भाई कपड़े लाते रहे, मैं सूखने के लिए डालती रही। 3-4 दफ़ा छत पर कल कपड़े हमने डाले थे। छत पर 3 तारें बनी हुई हैं हमारी, 2 दीवारें और एक दरमियान में तार। तो इतने ज़्यादा कपड़े थे हमारे, तो गर्मी थी, धूप थी, तो खुश्क भी हो गए सारे, फिर समेट कर रख भी लिए। और बाकी ये मेरा एक सूट, ये मैंने रात को धोया था। मैं सारे काम शाम करके, सफाइयाँ तो मैंने कल सुबह सुबह भी की थी। फिर लाइट नहीं थी, पानी पीने के लिए बड़ी मुश्किल से मिल रहा था, तो फिर बर्तन नहीं धो सकी। जब शाम 4 बजे लाइट आई फिर बर्तन धोए, सारा काम किया। उसके बाद फिर मैं नहाई और ये कपड़े अपने धो लिए। उसके बाद फिर खाना बनाया, खाना खाया और सो गए, क्योंकि कल थक बहुत गए थे तो सब जल्दी ही सो गए। मैं भी फिर सो ही गई थी। और इधर ही हमने 4 पाइयाँ डाली थी रात को। जब ज़्यादा फुल गर्मी होगी ना उस वक्त हम उधर डाला करेंगे, और अभी इधर डालते हैं। और अभी इधर डालने की एक वजह और भी है कि हमारे पंखे भी ख़राब हैं। ये 3 हमारे फर्शी पंखे हैं और तीनों की तीनों ही ख़राब हैं। ये तायाबू का था, उनके जहेज़ का, ताई अम्मी का और तायाबू का, तो ये भी ख़राब हुआ पड़ा है, चलता है स्लो स्लो, और इसकी तार भी छोटी है तो वो उधर तक पहुंचती नहीं है। तो हम कह रहे हैं जब पंखे ठीक करवा लेंगे ना उस वक्त सब की 4 पाइयाँ उधर डाला करेंगे। और बाकी ये दोनों अम्मी जी के जहेज़ के, तो ये भी सही नहीं अब चलते, क्योंकि इतने साल हो गए हैं शादी को तो ख़राब हो जाते हैं। तो हम कह रहे हैं इन तीनों को ना बेच देंगे और एक नया लेंगे जो सही होगा। बाकी ये कूलर वाला भी है ठंडा पंखा, लेकिन वो गेस्ट रूम में पड़ा होता है, उधर भाई नज़ीर बैठते हैं दिन को, तो फिर कोई मेहमान भी आ जाता है, इस वजह से उसको बाहर निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने कहा भी इसी तरह का फर्शी पंखा लेंगे जो रात को लगाया करेंगे, क्योंकि रात वैसे भी ठंडी हो जाती है, दिन को ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है हमारे पास। और अभी हम चलते हैं जो सरप्राइज़ है उसकी तरफ। तो माशाल्लाह ये देखें जी, ये हमने लिया है फर्नीचर, ये इसका बेड है और साथ में 2 साइड टेबल भी हैं, और ये इनके गले भी इस तरह से बने हुए हैं। और ये हमने लिया था ईद से पहले, लेकिन आप सबको दिखाया नहीं, ये आप सबके लिए हमने सरप्राइज़ रखा हुआ था।
हमने कहा था कि बस एक ही दफ़ा में बताएंगे। अभी ये सारा मुकम्मल इधर नहीं पड़ा हुआ, कुछ गेस्ट रूम में पड़ा हुआ है, वो मैं आप सबको दिखाती हूँ बाद में। तो इसके साथ एक बेड था, 2 साइड टेबल थे ये, और सोफ़े थे वो गेस्ट रूम में। बाकी इसका मेज़ अभी हमने लेना है, जिनसे हमने लिया है ना उधर पड़ा हुआ है, वो पॉलिश करने वाला था, तो इसीलिए हमने कहा कि बाद में उठा लेंगे। फिर हम थोड़ा सा बिज़ी हो गए, इस वजह से उठा नहीं सके। बस ये मुकम्मल फर्नीचर नहीं है, एक बेड है, तो एक टेबल है वो, और 2 ये साइड टेबल है, बाकी सोफ़ा सेट है बस। बाकी जो है ना फर्नीचर रहता है वो हमने लेना है। तो ये हमने लिया है मुनीर भाई के लिए। हमने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके उनका सामान बनाते रहें, फिर इंशाल्लाह अब शादी भी जल्दी करनी है ना, इसीलिए। बाकी बेड किस तरह का लग रहा है आप सबको कमेंट करके बताइएगा। मैं तो इसकी बड़ी हिफाजत रखती हूँ। यहाँ पर ना मिट्टी जमा हो गई थी, हवा चली थी कल रात को बड़ी तेज़, तो फिर मैंने आज इसको साफ़ किया था। अम्मी जी के जहेज़ में फर्नीचर नहीं था, क्योंकि उस टाइम इस तरह का कोई रिवाज ही नहीं होता था। तो हमने समझ लें कि ये पहली दफ़ा ही फर्नीचर देखा है अपने घर में इतने बड़े हो गए। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, वो जिस हाल में भी रखे। बाकी इधर एक चारपाई डाली हुई है, इधर अम्मी जी सो जाती हैं, उधर हम बैठ पुट जाते हैं, सो जाते हैं। और बाकी कमरा थोड़ा सा खाली खाली भी रखा हुआ है, क्योंकि जब मेहमान आते हैं ना तो बंदा इधर चारपाइयाँ डाल लेता है। लेकिन अब तो आ गई हैं गर्मियाँ, तो अब हम बाहर ही सोया करेंगे। और अब हम चलते हैं ये दूसरे तायबू के कमरे में। इसकी मैंने बड़ी सेटिंग की है, बड़ी ज़्यादा की है। जब हम आए ना शादी से, आज हमें घर में आए हुए 3रा दिन है, लेकिन वीडियो हमारे पास एडवांस थी शादी वाली, तो इसीलिए वो आप सब देखते रहें, वो हम लगाते रहें, और ख़ुद जो है ना बीमारी से लड़ते रहे। इस वजह से कोई व्लॉग हमने घर आकर नहीं बनाया, बस कल थोड़ा सा बनाया था। तो आज हमें 3रा दिन है, 3रे दिन भी हमारे काम थोड़े से रहते हैं। कपड़ों वाला बड़ा काम था वो हो गया, शुक्र है। और सफाइयों वाला बड़ा, सबसे ज़्यादा बड़ा काम था मेरे लिए, वो हो गया। कल भी मैंने सारे घर की सफाइयाँ की थी और आज भी की हैं। मैं रोज़ सफाई ना करूँ तो मुझे कोई नहीं सुकून मिलता। और बाकी इधर जो सेटिंग की है ना, वो मैंने बिस्तरों की सारी की है। बिस्तर अब ये जो है ना डिज़ाइनियाँ, ये तो अब होनी नहीं है, तो इसीलिए ये मैंने सारी समेट कर इधर रख के कपड़ा डाल दिया है। और इधर से थोड़ी सी जगह खाली लग रही है, वो इस वजह से कि इधर वो पंखे पड़े हुए थे जो कि अब बाहर रखे। हमने कहा भाई सही करवा के बेच देंगे। और ये सौदे वाली मिट्टी जो है ना, ये मैंने इधर रख दी थोड़ा सा साइड पे। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही सेटिंग हुई पड़ी है। और ये थोड़े से हमारे बिस्तर पड़े, गर्मियों में बिस्तर थोड़े हो जाते हैं, बंदा बस इधर से उठाया और बाहर बिछा लिया, आसानी हो जाती है। और अब चलते हैं दरख्तों वाली साइड पर। ये काम भी हमारा रुका पड़ा है। कल भी नज़ीर भाई जाने लगे थे, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला, लाइट नहीं थी, तो वीडियो भी सही तरह से अपलोड नहीं हो पाई। सब कुछ बंद हुआ पड़ा था, मोबाइल में चार्ज नहीं था, तो इसीलिए फिर। और बाकी इधर हमने घास लगाना है, ये चारपाई एक डाली हुई है। अब इधर तो थोड़ी सी धूप आई हुई है, लेकिन इधर माशाल्लाह देखें कितनी घनी छाँव है। गर्मियों में लाइट नहीं होती ना, तो हम इधर बैठते हैं। ये हमारा देसी माहौल है, बहुत ठंडी ठंडी हवा फील होती है। इधर हवा ना भी चल रही हो ना, तब भी सब्ज़े को देखकर और इतनी घनी छाँव को देखकर ना सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा फ़ील होता है। और मैंने आज ना ये टप वाली जगह भी चेंज की है, क्योंकि उधर हमने रखा हुआ था वो पीछे करके, तो इस टाइम उधर धूप आ जाती है। और दोपहर का जब खाना खाते हैं ना, वो बर्तन धोते हैं, तो उस टाइम ज़्यादा धूप आ जाती है उधर, फिर धूप में बर्तन नहीं धोए जाते। फिर मैंने कहा था अम्मी जी इधर रख लेते हैं टप, और बर्तन इधर छाँव में आसानी से धो लिया करेंगे हम। और इधर भी सफाई की थी सारी, लेकिन ये जो है ना चिड़ियाँ, ये अब हमें सांस नहीं लेने देंगी, घोंसले अपने बना रही हैं। गर्मियाँ जैसे ही आती है ना, तो ये कच्चे बरामदों में अपने घोंसले बनाना शुरू कर देती हैं, बच्चे निकालती हैं। और इधर ये आलू भी मैंने तरतीब के साथ जोड़े हैं, और ये प्याज भी। बाकी भी सारी सेटिंग हुई पड़ी है। इधर रखे हुए हैं ताया अबू जी और मुनीर भाई के बिस्तर, वो भी मैंने ढाँप कर रखे हैं कि मट्टी शट्टी ऊपर ना आए। और अब हम चलते हैं गेस्ट रूम वाली साइड पर। इधर से भी सारा घर देखते जाते हैं, माशाल्लाह प्यारा लग रहा है सफाई करने के बाद। और ये इधर कुछ हमने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये जो है ना सरसों
जो हमने कुछ दिन पहले कूट ली थी उसकी लकड़ियाँ पड़ी हैं। ये अभी थोड़ी गीली हैं तो हमने कहा इधर धूप लगती रहेगी, खुश्क हो जाएंगी, फिर इसको हम जलाएंगे। और अब मट्टी वाला काम भी इंशाल्लाह शुरू करना है। गर्मियाँ आ गई हैं, दिन बड़े हो गए हैं तो लपाइयाँ भी सारी करेंगे। जब इधर सेन से झाड़ू लगाते हैं ना, किचन वाले सेन से भी, उधर से भी और इधर से भी, तो मट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ती है तो फिर सही नहीं लगता। और इधर टोके वाली साइड पर भी आज सारी सफाई हुई पड़ी है। चारा बनाकर आज सुबह सुबह ही रख लिया बारीक करके, क्योंकि दिन को फिर लाइट चली जाती, कुछ इसका टाइम नहीं है। और ये इधर थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे स्टोर रूम वाली, तो ये एक साइड पर पड़ी रहती हैं और इधर तोड़ी होती हैं। और मुर्गी जो है ना हमारी, ये चारे के ऊपर खड़ी है, अपना दाना चुन रही है। ये एक दिन अंडा देती है और एक दिन नहीं देती, तो अंडा हम उबाल कर देते हैं मुनीर भाई को, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है उन्हें कि देसी अंडा, घर का अंडा उनके लिए अच्छा है। और जानवर अभी पानी पिलाकर छाँव में बांधे हुए। इस टाइम इधर बहुत धूप आ जाती है तो ये बरामदा हमने गर्मियों के लिए ख़ास बनाया था खुला करके, कि हवा भी लगती रहे और इनको छाँव भी रहे। बाकी सारा घर तो अभी हमने देख लिया है, अब चलते हैं गेस्ट रूम की तरफ। तो ये आज भाई नज़ीर ने पंखा बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि कह रहे हैं कि आज गर्मी ज़्यादा फ़ील हो रही है, इसमें पानी डालेंगे। पहले तो पानी नहीं डाला हुआ था, ऐसे ही चलाया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो ठंडी हवा चाहिए होती है, इसीलिए फिर आज इसको पानी डाल के फिर अंदर रखेंगे। और मैट भी अभी आगे किया हुआ है, इसको हम इधर करके चलते हैं अंदर। तो इधर ये लीड हमने लगाई हुई है, क्योंकि चार्ज लगाने होते हैं। इधर ना अभी वो वायरिंग नहीं करवाई, इस वजह से फिर। और ये पड़ा हुआ है फ़िल्टर, इंशाल्लाह अब ये भी जल्दी लगवाना है। टैंकी भी भाई नज़ीर ले आए थे, जो कि गैस रूम की छत पर रखेंगे, और फ़िल्टर इधर अंदर लगवाएंगे। फिर आप सबको दिखाएंगे जाएगा तो, क्योंकि इधर इस वजह से लगवाना है कि बाहर जब बारिश आएगी तो फिर ये ख़राब हो जाया करेगा। तो ये प्लास्टिक का है, ये कौन सा इतना सख्त है, तो हमने कहा भी इधर महफूज रहेगा। बाकी हमने हिसाब लगा लिया सारा, वो जब लग जाएगा फिर आप सबको हम दिखाएंगे। और माशाल्लाह से देखिए, ये हैं सोफ़े जो कि फ्रीज़र के साथ थे। ये 2 हैं और ये 3 हैं और ये 1 है। ये तीनों का कलर बिल्कुल ब्लैक है, बहुत प्यारे लगते हैं और ये ख़राब भी बड़े होते हैं। पहले एक ये हमने उधर कमरे में रखा था, लेकिन बच्चों ने देखें किस तरह इसको ख़राब कर दिया था। कल भी मैंने इनको साफ़ किया, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी ना जम गई है। तो मैं कह रही हूँ एक दिन ना इनको धोएंगे, गीला कपड़ा करके ना वो मारेंगे तो सही हो जाएगा। बाकी इनका डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप सब बताइएगा। ये हमने इस वजह से इधर रखे हैं कि मेहमान आ जाते हैं, और वैसे भी इधर मिट्टी नहीं होती। वो बंदा बाहर से पाँव झाड़ के अंदर आता है ना, तो इधर तो कारपेट बिछी हुई है, तो फिर इधर जो बैठते हैं ना वो मिट्टी नहीं लगाते सोफ़ों पर। उधर सारे बच्चे होते हैं और मिट्टी भी होती है, तो फिर सारे ख़राब कर देते हैं। और ये जो फूल पड़ा हुआ है ना, ये इधर से गिर गया था नीचे, इसका कील ख़राब हो गया था शायद, तो फिर मैंने ये इधर ऊपर रख दिया। और विंडो अभी थोड़ी सी खुली है, इसको बंद कर देते हैं। रात को खोलते हैं अभी थोड़ी सी हवा आ जाए, लेकिन इस टाइम फिर मिट्टी आती है, हवा चलती है, तो फिर बंद कर लेते हैं। और अभी पर्दे साइड पर किए हुए। ये बैठक जो है ना बड़ी ठंडी रहती है, क्योंकि नई नई बनाई है और दरवाज़े भी बंद रखते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा फ़ील होता है इधर आकर, बिल्कुल साफ़ सुथरा। इसको तो हम ख़राब होने ही नहीं देते, क्योंकि हम कहते हैं कि जब कोई मेहमान आता है तो बंदा इधर ही फिर उसे बिठाता है। और बाकी अभी नज़ीर भाई, मुनीर भाई सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। गंदम की कटाई भी शुरू हो गई है। हमारी भी गंदम थी, लेकिन इस दफ़ा हम खुद नहीं कटाई कर सके, क्योंकि सब बीमार थे। उधर शादी से हम आए तो गंदम ख़राब हो रही थी, पक गई थी, तो इसीलिए फिर किसी को लगाया हुआ है। हम जाएंगे आज बाहर देखने के लिए, तो वो कटाई कर रहे हैं, उनका हिस्सा हम उनको देंगे और फिर बाकी अपना जो है ना वो कर ले आएंगे इंशाल्लाह। अभी अम्मी जी भी आ गई हैं थापियाँ बनाकर। वो तो धूप बड़ी चढ़ गई है, तो दुआ मुड़ रोटी नाश्ता पका ते मुड़ मैं थापियां थप्पण लग पई।
ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਬਾਲੋਂ ਜੋੜ ਰੱਖੇ तो सर्दी ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ हाँ जी बिल्कुल। तो फिर आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब इंशाल्लाह हम आ गए हैं घर तो अपनी मुकम्मल रूटीन की वीडियो बनाया करेंगे जिस तरह की पहले बनाते थे। आज हमारे पास कोई वीडियो थी नहीं तो ये हमने जल्दी में बनाई है तो आज ही फिर लगानी है इंशाल्लाह। फिर आज शाम को कुछ रूटीन की बनाएंगे या रेसिपी की बनाएंगे, वो आप सब फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल वाले की व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।